Hello, how are you all? I hope you all are doing well and you all are fine. I am coming first time in IB's platform in the within some notifications. Geography optional जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास स्टार्ट हो रहा है और वो ऑनगोइंग भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो बिफोर टू चूज योर ऑप्शनल यू हैव टू एनालाइज समथिंग कि why we have to choose geography optional as a optional. Why we have to choose geography को ही क्यों लें? The first thing I want to tell you, because of the dynamic nature or the contribution of geography. तो सबसे पहले हमको देखना है कि ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन क्या है. ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन क्या है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द पैरामीटर. इट इज वन ऑफ द पैरामीटर. ज्योग्राफी ऑप्शन या कोई भी ऑप्शनल आप स्टार्ट करते हो तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि वाई वी हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन ना. एवरी ऑप्शनल इज अ वेरी लेंथी ना, और एवरी ऑप्शनल से गुड मार्क्स आते हैं, उनसे सिलेक्शन होता है. तो वाई वी हैव टू चूज ज्योग्राफी या एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आर गिवन बाय द यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी. तो कह रहे हैं पहले तो देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या है. कंट्रीब्यूशन आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है ताकि आप ये बात समझ पाओ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल चुनने से पहले हमें क्या देखना पड़ता है. कंट्रीब्यूशन. व्हाई? बिकॉज दिस फैक्टर वी कैन नॉट इग्नोर इट. सो दिस फैक्टर वी कैन नॉट इग्नोर इग्नोर इट. हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्टर को. व्हाई? कह रहा है बिकॉज ज्योग्राफी एज ऑप्शनल इट हेल्प्स अ लॉट. Geography as optional, it helps a lot in your GS paper first. In your GS paper first. Why? तो पहली बात है कि GS पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी एज अ सेक्शन है. ठीक. दूसरी बात, I have to start my lecture with the Immanuel Kant, which is the very, you can say that, sorry, not Immanuel Kant, we are starting from the Hecataeus. Hecataeus is a father of history and he tells us the very important phrase regarding the geography subject कि history shall be treated geographically and geography shall be treated historically. इसका मतलब क्या है कि ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए और हिस्ट्री को ज्योग्राफी की तरह ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसके भी एलिमेंट्स होते हैं. तो ज्योग्राफी आपको जीएस पेपर फर्स्ट में और सम ऑफ द पार्ट ऑफ द मैपिंग ऑफ द हिस्ट्री. Apart from this, it helps in GS paper second in your IR section, international relation, because all the relation is built on the economic interest, strategic importance, locational importance, geographical importance. तो जो relation है it is built because of interest. और now on concurrent or the contemporary era, all the IR is surrounded with either it is energy crisis और some of the you can say that कि here and there बहुत सारे आइलैंड्स आप न्यूज में सुनते हो. जैसे एक सैन मार्टिन आइलैंड है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है. या मान लो अभी आपने डियो गार्सिका देखा, यूएस जो है इंडियन ओशन में है, यूके का था, यूएस ने उसे डिफेंस के लिए यूज किया था, नेवी के लिए. तो इस तरह का एनर्जी क्राइसिस हो, पेट्रोलियम क्राइसिस हो या किसी मिनरल को लेकर के पर्टिकुलर कुछ हो, तो लोकेशनल जो कुछ है वो आईआर में है. और ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल हमें नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज में पढ़ना होता है. फर्स्ट पेपर में क्या है, ज्योग्राफी में भी यूज है, हिस्ट्री में भी यूज है. सेकेंड पेपर में क्या है, आईआर में पूरा यूज है. थर्ड पेपर कंट्रीब्यूशन. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन. सो जीएस पेपर थर्ड. थर्ड जो पेपर है what is the contribution. So third paper there is a chunk portion of the third paper is environment and ecology
एंड डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखो फिर से, इफ यू इग्नोर दिस फैक्टर कि मान लो तुम्हें ऑप्शनल नहीं लेना है, तो भी तुम्हें ये सेक्शन जीएस पेपर फर्स्ट पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं भी लेते हो तो भी तुमको आईआर पढ़ना पड़ेगा। सो जब इतना कुछ पढ़ना ही है तो व्हाई यू आर नॉट चूजिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल? बिकॉज ज्योग्राफी हेल्प्स अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, the contribution of in the essay. Why? There is a fixed topic of essay related to the contemporary issue or the environmental and geographical issue. Like I give you the example, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज तो देखो एसे में आ रहा है। अगर आपसे पूछ सकता है इफेक्ट ऑफ एल नीनो, ये भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है सी लेवल चेंज, ये भी पूछ सकता है। लैंडस्लाइड, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लड, ड्रॉट, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन है जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड एंड द योर एसी। इतना कुछ ज्योग्राफी अकेले आपके जीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स अराउंड ज्योग्राफी कि सिलेक्शन इज अपार्ट फ्रॉम दिस। ये सिलेक्शन तो सभी सब्जेक्ट्स होता है। इफ समवन इज क्लेमिंग दैट कि इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा, तो भाई और सारे ऑप्शंस क्यों हैं? समझ पा रहे हैं आप बात को? तो ये बात समझिए। दूसरी चीज कि कंट्रीब्यूशन को देखिए, फिर उसके बाद आपका आता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। इंटरेस्ट के अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ये ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन कितना है। लेट मी शो यू सम पेपर्स, आई वांट टू शो यू सम पेपर्स बिकॉज ऑफ, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सपोज दैट कि इफ यू आर नॉट चूजिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो भी आपके पेपर देखना है प्लेट टेक्टोनिक्स। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? इफ यू आर नॉट चूजिंग ऑप्शनल, अपार्ट फ्रॉम दिस तुमको ये बात पढ़नी ही पड़ेगी। कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक पढ़ना ही पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज आल्सो जीएस, जीएस, जीएस। एंटी साइक्लोन एंड हाउ इट डेवलप, जीएस। ओशनिक बॉटम रिलीफ, जीएस। नीप टाइड्स, जीएस। अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम, जीएस। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये आपको थोड़ी सी अलग से पढ़नी पड़ती है। रूरल अर्बन फ्रिंज, जीएस, अगेन जीएस। Central place theory, it is not the part of your GS. So again the questions are like, ये क्वेश्चन 2015 का है। तो देखो फिर एक चीज आ गई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड इट्स स्टेट पढ़ना पड़ेगा आपको। रिलेशन बिटवीन माइग्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगेन योर जीएस। नेक्स्ट, again your GS, give an elaborate account the origin and evolution of the earth crust. Davidian cycle, it is not your GS. Discuss the thunderstorm, GS. Hornet classification, GS. Biosphere zone, GS, GS. Ocean currents and tides, global ecological imbalance, GS. Give an account the population distribution of world, GS. नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमेट सिटी, ये आपको अलग से पढ़नी पड़ती है, ये जीएस में नहीं है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस, व्हाट इज द, यू कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ शोइंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपके दिमाग में जो र्यूमर है कि बहुत टफ है, अरे टफ की बात तो छोड़ो, जो चीज तुम जीएस में पढ़ रहे हो, जो चीज तुम्हें पढ़नी है अपार्ट फ्रॉम कि यू आर चूजिंग एनी ऑप्शनल, एवरी ऑप्शनल गिव द गुड मार्क्स। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, किसी के इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है तो कितना अच्छा प्रेजेंट करता है, कितना अच्छा लिखता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दैट पर्सन इज चूजिंग एनी ऑफ द ऑप्शनल्स। ठीक, नेक्स्ट देखो लिख रहे हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो आईआर का क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, आईआर का क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहे हैं, डिस्कस हाउ इंडिया इज हैंडलिंग द एनर्जी क्राइसिस, आईआर अगेन आ गया। आपको पढ़ना है जीएस पेपर
2 में ठीक डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, जीएस पेपर सेकेंड, सॉरी जीएस पेपर फर्स्ट में, और ऑप्शनल में तो आपको पढ़ना ही है। डिस्कस हाउ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विल हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जीएस पेपर फर्स्ट। क्रिटिकल एग्जामिन हाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ हेल्प्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जीएस पेपर 3। ठीक, तो ये देखो आप जीएस पेपर थर्ड, तो इसका मतलब है ज्योग्राफी एक बिगर कंट्रीब्यूशन देता है, बट मैं फिर कहूंगा देयर आर लॉट ऑफ ह्यूमर्स कि पेपर बहुत लेंदी है, बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है। लंबा नहीं पढ़ना पड़ता, पूरा जीएस पढ़ना पड़ता है, तो इट विल टेक टाइम, बट फिर भी ये 4.5 मंथ, और आई क्लेम दैट कि जितने भी अदर ऑप्शनल्स हैं उससे कम टाइम में ज्योग्राफी ऑप्शनल खत्म किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कि आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। एक दो क्वेश्चंस और दिखाता हूं आपको, जैसे डिस्कस द सिग्निफिकेंस, मान लो ये तो क्वेश्चंस ऑप्शनल के हैं। एक पेपर आपको और शो करता हूं लेटेस्ट। ओके, नाउ देखिए ये है आपका पेपर सेकंड इंडियन ज्योग्राफी, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ, लिख क्या रहे हैं, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया। इसका मतलब है ये ISFR रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है ये जीएस पेपर थर्ड, अगेन जीएस पेपर थर्ड लिख रहा है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। इसका मतलब फिर क्या आ गया, ये वही जीएस पेपर फर्स्ट, डिस्पाइट ऑफ द थिंग, अपार्ट फ्रॉम द, अगर आप नहीं पढ़ते तो भी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो भी प्रेजेंट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज विद द एग्जांपल। ये मान लीजिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, पंचायती राज जीएस पेपर सेकंड, पॉलिटी जीएस पेपर सेकंड। तो आप ये देखो जीएस पेपर सेकंड में है, क्वेश्चन को देखो, स्टेट द रोल ऑफ द पंचायती राज इन द रूरल डेवलपमेंट, एंड ये जीएस पेपर थर्ड, इकोनॉमी का भी कुछ पार्ट इसमें आएगा। तो ये देख लो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप whenever you are opting the optional you have to be aware, because we cannot flow with the rumors, हम rumor के साथ नहीं जा सकते ना। नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फिर अगेन आ गया जीएस। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड यू हैव टू आल्सो एनालाइज द पेपर कि भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी है तो भी आप देखो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जीएस में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। थोड़े बहुत एक दो थॉट्स आपको अलग से डेविस टैंक, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, बाकी सब कुछ वही है, कुछ अलग से नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपको एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आईआर, पॉलिटी में पंचायती राज और ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ती है, इतना कुछ हेल्प हो रहा है। तो इन सब ओवरऑल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो डिस्कशन है इसका आउटकम ये है कि यू हैव टू, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ऑप्शनल को लेने से पहले इस कंट्रीब्यूशन को, जो ये छोटा सा लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन मैंने दिखाया, इसे ध्यान में रखें। और वेलकम यू ऑल, कि आप आए और आप अपना अच्छा सिलेक्शन लेके जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगेन आप आए और एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। विश यू ऑल द बेस्ट।